उन्होंने अपनी प्रेरणा से धार्मिक साहित्य पढ़ना शुरू किया और घर में रहते हुए रामायण, महाभारत, गीता और उपनिषद ये सब पढ़ डाले। मन में एक ही बात थी, बस आत्मा के बारे। वहां एक तीर्थ है रोहतक में, गोकर्ण, कभी आपका काम पड़ा हो, उसके साथ में बड़ा भारी डेरा है। किसी ने कहा तू वहां चल, वहां तेरे समाधान हो जाएंगे। वो डेरे पर गए, बड़ा महात्मा जो महंत था वे मिले, बात हुई। महंत ने देखा लड़का तेज है, अगर ऐसा सन्यासी बन जाए तो बहुत काम करेगा। उन्होंने कहा, नाम पूछा, कहा रामकृष्ण तू सन्यास ले ले, हमारी जो है 4000 बीघे जमीन है, तेरे को महंत बना देंगे और इतनी बड़ी जमीन मिलेगी और ऐसा होगा। बोला महात्मा जी मैं जमीन के लिए तो सन्यासी नहीं बनता, मुझे तो आत्मा परमात्मा की बात समझा दो। बोले सन्यासी ले ले, सब सब आ जाएगी समझ में। बोले ना, पहले समझा दो फिर सन्यासी बनूंगा। बात बनी नहीं, वापिस आ। गुरु महाराज योगीराज जी से उनका संपर्क कैसे हुआ? उनके साथी जो जैन लड़के थे वो बोले चल तो हमारे गुरु के पास चल, उनसे अपने सवाल कर। वो योगीराज जी के पास आए थे और आकर के 5-7 साथी थे, बैठ गए। बोले पूछ ले, अब पूछ ले तो कहता ना, अब पूछ ले। गुरु महाराज तो जानते नहीं तो क्या मामला है, अब पूछ ले तो। गुरु महाराज बोले क्या बात? ये जैनी नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ, ये जैनी नहीं है। ये कई बार सवाल पूछता महावीर स्वामी के, भगवान के कुछ कुछ, तो ये इमाम इसको लेके आए हैं। बोले भाई क्या बात है? उन्होंने जी आत्मा और परमात्मा के सवाल किए। गुरु महाराज योगीराज बोले ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो ये खाली सुनने के लिए पूछ रहे हो कि जानने के लिए पूछ रहे हो? बोले जी जानने के लिए पूछ रहा हूं। योगीराज जी बोले तू मेरे पास हर रोज 1 घंटा आया कर, 1 महीने तक आ। 1 महीने तक, 1 महीना होने पर तेरा समाधान हो जाए तो 31वें दिन आना, नहीं यहां मत आना। कितनी बड़ी गारंटी की बात होगी। यदि 1 महीने 30 दिन में तेरे समाधान हो जाए तो आगे आना, नहीं तो मत आना। और 1 महीने तक निरंतर मेरे पास आ। बोले मैं आऊंगा। 30 दिन पूरा होने पर 31वें योगीराज ने पूछा बोलो? बोले मैं साधु बनूंगा। 31वें दिन पूछा बोलो? बोले मैं साधु बनूंगा। आत्मा परमात्मा की बात जो आपने समझाई वो मैं समझ गया। यहां से उनका वैराग हुआ। और बंधुओं फिर घर परिवार वाले सहमत नहीं थे, बहुत मुश्किलों से आज्ञा मिली। नालागढ़ वर्तमान हिमाचल में जो एक बड़ा अच्छा शहर है, वहां उनकी गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद गुरु महाराज योगीराज जी ने कहा रामकृष्ण मुनि मैं तुमको 2 बात कहता हूं। एक तो बड़े से बड़ा विद्वान बनना और दूसरी बात अपना संयम बिल्कुल उज्ज्वल रखना। बोले गुरुदेव ऐसी कोशिश करो। बंधुओं विद्वत्ता की बात तो एक, उन्होंने 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनको आगमों का बहुत बढ़िया ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। और जितना भी विश्व साहित्य है, अंग्रेजी का, संस्कृत का, दूसरा, वो सब उनका पढ़ा हुआ, सबका सब वो जानते। और अपना जीवन संयम के साथ में उन्होंने व्यतीत किया। आपने फिर दर्शन किए ही उनके, गुरु महाराज के बड़े कृपा पुरुष थे, जिसको भी आशीर्वाद देते वो धन्य हो जाता। बहुत बातें जीवन की हैं। पीतमपुरा में लेटे हुए थे, तबीयत थोड़ी सी ज्यादा नरम सी थी। मैं उनके पास बैठा था, एक भाई आया,
युवक था, गुरु महाराज का परिचय था, वंदना कर हाथ जोड़ के बैठ गया। वो मेरे से बताने लगा, मुझे गुरु जी वो ऐसा है, वो नौकरी छूट गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं सुनता रहा। गुरु महाराज ने भी सुन लिया। थोड़ी सी देर के बाद उनके पास किताब कागज थे, कागज लिया, बोले सुभद्र ले, इससे कह दे अपने दुकान का पता लिख देगा। उसने सुन लिया, आज जुड़ा। गुरु जी मैं तो नौकरी करा करता, नौकरी भी छूट गई, दुकान कहाँ मेरी। और गुरु महाराज ने कह दिया दुकान का पता लिख दे। बंद हो। लगभग 2 या 3 महीने के बाद वो कार्ड लेके आया, बोला जी गुरु जी से आशीर्वाद दिला दो, मेरी तो दुकान हो गई, उसका मुहूर्त है। बोलो गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के। बहुत घटनाएं हैं। ये मेरी थोड़ी कमी रही कि मैं निरंतर सुना नहीं पाया, और चीजें सुनाता रहा गुरुदेव की नहीं सुना पाया। चलो फिर कभी मौका होगा तो सुनाऊंगा। आज की बात करते हैं। गुरु महाराज को शासन सूर्य का पद था। क्या था? शासन भगवान महावीर का शासन, उसके सूर्य, ये उनका पद था। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। गुरु महाराज पश्चिम बिहार में पधारे। बिहार करके गए, जाकर बैठे, थोड़ी थकान सी हो गई, बैठ गए। बहुत भाई थे, सारे बैठ गए। वहां के प्रधान पन्नालाल थे, वो बैठ गए जगह थोड़ा पांव छू करके। गुरु महाराज बोले पन्नालाल ले, तेरे पश्चिम बिहार में आ गए हैं। गुरु महाराज बड़ी कृपा करे, यहाँ मैंने 4 महीने रहना है। तो बात नहीं कुछ नहीं, यहाँ मैंने 4 महीने। नहीं गुरुजी नहीं, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको, हम यही रखेंगे, हमेशा यही रखेंगे। बोले बस 4 महीने। मैं भी था, वो गुरु महाराज नहीं है क्या 4 महीने की बात कही, बाकी और कोई दिमाग में नहीं है। बड़े आनंद के साथ में 4 मास व्यतीत हुए हर तरह से। आखिरी दिन जो आज का दिन है, इसकी बात करता हूं। सुबह उठे, बस थोड़ा सा गुरु महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए हमें भी कुछ थोड़ा सा आ गया था। बीपी चेक किया तो बीपी कुछ कम था। उनको देखते थे डॉक्टर संजय नागेश, तो बड़े डॉक्टर साहब, वो तो आते ही थे, कभी कभी आते थे, कभी हर रोज भी आ जाते थे। मैंने उनको सूचना दिलाई भी आज गुरु जी का बीपी कम है। बोले कोई बात नहीं। डॉक्टर संजय आए, उन्होंने देखा, बोले थोड़ा सा आज नमक देना भोजन में। मैंने इलेक्ट्रॉल पाउडर दे दें, बोले बहुत अच्छा रहेगा, हाँ 2-3 बार वो पिला दो, कोई बात नहीं है, और कोई सोचने की बात नहीं। दिन भर ठीक रहे, लोग आते रहे, दर्शन देते रहे। चतुर्मासी का आखिरी दिन बहुत सारे लोगों ने पोषित किए हुए थे, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे दर्शनों के लिए। शाम का समय हुआ, गुरु महाराज को औषध देनी थी, और औषध जो है वो बीपी वगैरह की होती थी, जो कुछ वो थोड़ा सा दूध साथ में देते थे। श्री हरि मुनि जी वो कटोरी में दूध लेकर आए। लो गुरु महाराज जी दवाई ले लो। हरि मुनि बस। न्यू को करो महाराज जी, न्यू नहीं, थोड़ा ले लो, जितनी तबीयत मानो उतना ले लो। मैं भी वही था, श्री अमित मुनि जी सब थे। और गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज लेटे से बैठे, दवा हमारे कहने से लेने के बाद दूध बच गया। बोले जो और ले लो, कृपा कर लो थोड़ी। बोले हरि मुनि जो लेना था वो ले लिया, बस अब और नहीं। बोले जी कृपा कर लो थोड़ा, हमने भी कहा ले लो। गुरु ने फिर मेरे से क्या बोले, सुभद्र ले पचखान करवा दे।
होगा पचखान खाएगा, अभी तो आधे घंटे ज्यादा दिन पड़ा, पानी भी देना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। बोले बस। मैंने तो कुछ कहा नहीं, अपने आप हाथ जोड़कर कुछ पाठ से पढ़े और उसके बाद बोले अब पाणंग बोसरा। माँ जी अब पाणंग बोसरा में किस बात की? अब कुछ नहीं। मुझे लगा मैं आज जो है, जिसे कहते ना कई बार वो मन में कुछ हो जाता आग्रह था, इसलिए तो कुछ नहीं कहा। माँ चलो। आधे घंटे बाद दिन छिप गया, प्रतिक्रमण का समय हुआ। हम सब उनके चरणों में प्रतिक्रमण करते थे, बोल करके प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण के बाद में पचखान। हाँ जी प्रधान जी, सुनने वाली बात है, बड़ी अद्भुत। हमने वंदना करी, तो जैसे मैंने पहले वंदना करी, माथा टेका, बोले संतो सबसे भाई खिमत खिमा। मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये खिमत खिमाना किस बात का? मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा आज आप हमारे से नाराज हो ना? बोले नहीं। मैंने कहा आपने खिमत खिमाना क्यों किया? खिमत खिमाना तो नाराजगी में होता है, आपने खिमत खिमाना क्यों किया? विनय से कहा, मैं थोड़ा ठीक नहीं बोल पा रहा। मैंने विनय से कहा जी आपने खिमत खिमाना क्यों किया? बोले ये तो अच्छा होता है, इसमें क्या बात है, आदमी हल्का हो जाता है, इसलिए खिमत खिमाना। गुरु महाराज बड़े प्यार से कहा, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया। मेरा मन कुछ और तरह से होगा। मैं खिमत खिमाने का मतलब क्या हुआ? कभी ऐसा नहीं होता, हम क्षमा मांगते हैं, हर रोज वंदना करते, गुरु महाराज क्षमा करना, कोई दिवस संबंधी कोई भी नहीं हुई हो तो। लेकिन आज इन्होंने क्यों किया वो नहीं समझ आई। मैंने डॉक्टर नगेश को सूचना करवाई। मैंने कहा आप एक बार आना। गुरु महाराज की मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर नगेश आए कोई 8:30 बजे के आसपास। आकर उन्होंने वंदना की। मैंने कहा आज दिन में ऐसा ऐसा रहा। मैंने कहा आज मेरी समझ में नहीं आ रही आज की बातें। बोले कोई बात नहीं। बोले जब थोड़ा लंबी अस्वस्थता कोई बात हो जाती है ना, ये कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने गुरु महाराज का पूरा चेकअप किया, सब तरह देखो ना। बोले सब कुछ ठीक है। बोले अब तो बीपी भी ठीक आ रहा है। अच्छा जी। बोले सारे जितने भी शरीर के पार्ट्स है सब ठीक काम कर, हार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लीवर सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोले डॉक्टर साहब कल जो है एक बार सारे टेस्ट करवा लेते सवेरे। मैं कहा अच्छा जी। बोले थोड़े से इंतजार कर लेना, आधे घंटे तक की, कुछ देना मत, टेस्ट करवा लेते हैं। मैं कहा ठीक। डॉक्टर साहब बैठ गए, गुरु महाराज लेटे से वो भी बैठ गए, डॉक्टर साहब सामने बैठ गए। डॉक्टर साहब ने बड़े उससे श्रद्धा भाव से, डॉक्टर नगेश तो आप जानते हैं बहुत ही विनयवान डॉक्टर हैं, गजब है, ऐसे हाथ जोड़कर गुरु जी और ठीक हो ऐसे पूछा। गुरु महाराज बैठे थे ऐसे पांव नीचे करके। डॉक्टर बड़े उससे ठाठ से कहूं क्या कहूं, डॉक्टर अब तो हम चलेंगे, ऐसे हाथ करके कहते डॉक्टर अब तो हम चलेंगे। डॉक्टर साहब ने फट पांव पकड़े और वो नहीं गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। हम भी एकदम से खड़े थे नजदीक आए। गुरु महाराज ये क्या कहा? चुप रहे। रमेश मुनि जी बोले। और क्या बोले? गुरु महाराज अभी तो आपने बहुत आशीर्वाद बरसाना है, उद्घाटन करवाने हैं, नींव रखवानी है, समाज के बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो आपने बहुत करना। मेरी तरफ देख के बोले अब करवाएगा सुभद्र। कमाली हो गई, बताओ सर, ये विचित्र बात है। मैं डॉक्टर साहब से मांगा, डॉक्टर साहब देखो। बोले कुछ नहीं, वैसे ख्याल बन जाता और कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब चले गए। गुरु महाराज बड़े आराम से रहे, भाई आगे बैठे 10 बजे तक बात करते रहे। फिर पूछा क्या बज गया? भाई 10 बजे हैं। बोले हो देर हो गई भाई। भाइयों को मंगली सुना दे, मंगली सुना दी। गुरु महाराज आराम करने लगे।
हमने आपस में कहा भाई थोड़ा एक एक संत जो बैठ जाए पास में, क्या बात है, तबीयत क्या, पास बैठ लेते। श्रीमित मुनि बोले मैं बैठा हूँ। हम उसी कमरे में कोई इस सिराने के और कोई पाँव के और कोई बराबर में ऐसे करके अपने आसन लगा करके हम सो गए। ये बैठे रहे। रात के 2 बजे सोकर उठे गुरु महाराज। ये पास बैठे ही थे तो उठने लगे तो उनकी चादर ठीक रही। बोले अच्छा अमित, बोले बैठा कर। इन्होंने बैठा दिया, बैठ गए। बैठने के बाद में टाइम पूछा क्या बजे, 2 बजे। बोले अच्छा। बोले जी बहुत रात पड़ी आराम कर लो। बोले नहीं। उन्होंने जी ध्यान किया, बैठे रहे, ये साथ में थे। 4 बजे तक ध्यान किया। उस दिन हद हो गई, इतनी देर वो बैठ नहीं सकते थे, शरीर कमजोर था, थोड़ी देर बैठा करते ध्यान में। उस दिन तो 2 घंटे तक बैठे रहे। 4 बजे समय पूछा क्या बज गया, बोले 4 बजे। बोले संतों को जगा दे। सारे साधुओं को उन्होंने जगा दिया। रमेश मुनि ऊपर श्री भगत जी महाराज के पास थे। बोले उसको भी बुला के लाओ, रमेश को। वो भी आ गई। हम सारे संत इकट्ठे हो गए और ऐसे गोल दायरे में आधे वृत्त में हाथ जोड़ के मैं आगे था। मगर हमारी कृपा करो, आज्ञा करो। बोले फरमाओ क्या बात है। बोले एक बार वहां तक चलना है, लघु शंका के उधर तक। मैं ले गया, आगे आकर के बैठ गए। बैठ करके एक बार उन्होंने सब संतों को देखा। उसके बाद फिर ध्यान करने लगे। लेटने से पहले वो ध्यान करते थे। ध्यान में बैठे रहे। कुछ देर हो गई, उनका सिर थोड़ा नीचे हुआ। मैंने सोचा नींद आ गई। मैंने ऐसे मुंह करके देखा, नींद आ गई क्या। मैंने देखा गुरु महाराज का चेहरा एकदम से सोने जैसा चमकता हुआ सा ऐसा चेहरा हो गया। मैंने कहा अमित मुनि बीपी बढ़ गया भाई, कुछ ऐसा लगता, देखिए जरा। इन्होंने देखा, बोले लिटा देते। हमने सहारा दिया, गुरु महाराज को लिटा दिया। लिटाने के बाद में अब क्या करें, क्या देखा, बस कुछ नहीं देखा। एकदम शरीर ठंडा सा पड़ गया, ऐसा हो गया। डॉक्टर को बुलाया, बोले नहीं गुरु महाराज सही नहीं। डॉक्टर नगेश आए, गुरु महाराज जा चुके।